हाल ही में जारी किए गए ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए हाल ही में ब्लूमबर्ग के द्वारा अरबपतियों की ये जो लिस्ट जारी की गई 2021 में, इसमें टॉप पर रहे हैं अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर रहे हैं स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क, ये टेस्ला के सीईओ भी हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, और इसमें जो भारत के मुकेश अंबानी जी हैं ये रहे हैं 12वें स्थान पर। तो टॉप पर है जेफ बेजोस। तो इनसे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति ये जेफ बेजोस ही हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस ये भी हाल ही में बन गए हैं पंकज मित्तल। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, इसका उल्लेख है आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक। और उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो मोहम्मद रफीक है ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान ये बन गए हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और जो हिमा कोहली है ये तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाई गई। किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 2020 पारित किया है? तो ये नाम देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक्ट ये पाकिस्तान के द्वारा पारित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में जो अमेरिका की संसद है, अच्छा संसद क्या होती है? जैसे कि भारत में यदि संसद कहा जाए तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर कहलाती है संसद। सेम उसी तरह से अमेरिका में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा अमेरिका का जो निम्न सदन है जिसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, और इसका जो उच्च सदन है जिसे कहा जाता है सीनेट, ये मिलकर कहलाती है अमेरिका की संसद। अच्छा भारत में तो इसे संसद ही कहा जाता है। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। और अभी हाल ही में अमेरिका की कांग्रेस ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 2020 पारित कर दिया है। अच्छा इसे अब आप समझिएगा, मलाला यूसुफजई ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से। इनकी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 2012 में इन पर पाकिस्तानी तालिबानियों के द्वारा गोली चलाई गई थी, और गोली लगने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी थी। इसके अलावा उल्टा इन्होंने और लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया था। तो इनके साहस को देखते हुए इन्हें यूनाइटेड नेशन पीस प्राइज़ यानी कि शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2014 में। और ये शांति पुरस्कार पाने वाली ये विश्व की सबसे कम उम्र की महिला भी बनी है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मलाला यूसुफजई को कितनी उम्र में इस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब हम यदि क्वेश्चन पर आएँ तो ये जो छात्रवृत्ति योजना है, इस छात्रवृत्ति योजना ये बेसिकली पाकिस्तानी महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है, जिसमें कि पाकिस्तान में रहने वाली महिलाएं यूएस की मदद से छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप प्राप्त करके भविष्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। तो यही है मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट 2020, जिसे कि पारित किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। हम बात कर रहे हैं यूएस की, तो इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। हाल ही में यहाँ के 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जो बिडेन। जो बिडेन। और भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं ये बनाई गई हैं उपराष्ट्रपति। और हाल ही में इन दोनों को ही संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। और एक्स्ट्रा फैक्ट की यदि हम बात करें तो देखिए ये स्थित है नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा जाता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका को ही कहा जाता है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसका नाम क्या है? रॉकी। जबकि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज़। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि ये जो साइबेरिया है, साइबेरिया कहने का मतलब है कि रशिया का वह वाला हिस्सा जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ये कहलाता है साइबेरिया। और ये जो आप अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट देख रहे हैं, ये मैप में तो आप लोगों को दूर दूर दिख रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड मैप को मैंने ऐसे ओपन पेज में रखा है। ग्लोब में यदि आप देखेंगे तो ये वाला जो साइबेरिया वाला हिस्सा है और अलास्का वाला हिस्सा है, ये ज़्यादा दूर दूर नहीं है। इसे आप कुछ ऐसे भी देख सकते हैं। तो देखिए ये है रशिया वाला हिस्सा और ये है अमेरिका का अलास्का वाला हिस्सा। इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट। और स्ट्रेट क्या होती है मैंने आप लोगों को बताया भी है। देखिए स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य, मतलब कि जहाँ दो भूभाग अलग होते हैं और दो जल भाग मिलते हैं, वहाँ जाकर के स्ट्रेट का निर्माण होता है। तो कौन से दो भूभाग अलग हो रहे हैं? अलास्का और साइबेरिया। कौन से जल भाग मिल रहे हैं? तो ऊपर आर्कटिक महासागर और नीचे बेरिंग सागर। देखिए जो बेरिंग सागर है ये प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। इन दोनों का मिलना और इनका अलग होना तब जाकर के निर्माण हो रहा है बेरिंग स्ट्रेट का। तो ये एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है?
तो हाल ही में जो चाइना है, चाइना ने हिंद महासागर के अंदर ही, मैं आप लोगों को मैप में भी दिखा देती हूँ, चाइना के द्वारा ये जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया गया है। और क्यों किया गया है, तो इसे आप सिंपली एक लाइन में याद रख सकते हैं कि जो नेवी है, यानी कि चाइना की जो नेवी है, उसे खुफिया जानकारी पहुंचाने के लिए चाइना ने पानी के अंदर इस ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है। तो यदि हम बात करें चाइना की, एशिया मैप में आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेन मिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। चाइना से ही रिलेटेड यदि हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस करें तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान, इसकी शुरुआत चाइना में ही हुई है। हाल ही में चाइना में ही विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, जिसका नाम है फास्ट। यहाँ फास्ट की फुल फॉर्म बनती है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। इसके अलावा कुछ समय पहले ही चाइना के द्वारा विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई थी, और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तिब्बत में। हाल ही में चाइना के किस शहर में टेस्ला ने अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा की शुरुआत की है, तो ये शुरुआत की गई है संघाई में। तो देखिए इसी महीने मतलब कि जनवरी 2021 में ही टेस्ला ने 72 चार्जिंग स्टॉलों के साथ चाइना के संघाई शहर में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है, जिसकी क्षमता होगी 120 किलोवाट। किसके द्वारा शुरू किया गया है, टेस्ला के द्वारा। अभी मैंने बताया था कि टेस्ला के सीईओ कौन है, ये है एलन मस्क, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो देखिए चाइना के बारे में हम मैप के थ्रू तो डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑप्शन में मैंने चाइना के ही कुछ शहरों के नाम लिखे हैं, जो कि मतलब कि इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोगों को मालूम होने चाहिए। जैसे कि चाइना की जो राजधानी है बीजिंग, यहाँ हेडक्वार्टर स्थित है एससीओ का और AIIB का। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई में हेडक्वार्टर स्थित है NDB का, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ताइयुआन, तो अभी हाल ही में दुनिया के टॉप 20 ऐसे शहरों की लिस्ट जारी की गई थी जो कि CCTV से निगरानी रखने के मामले में टॉप पर हैं। तो CCTV से निगरानी रखने के मामले में पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है चाइना का ताइयुआन शहर। यहाँ लगभग 4.5 लाख CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। इस टॉप 20 शहरों में भारत का जो हैदराबाद है, ये रहा है 16वें स्थान पर। भारत की तरफ से इसकी रैंकिंग है पहली, जहाँ लगभग 3 लाख CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। और वुहान से आप लोगों को क्या याद रखना है, तो ये कोरोना की जन्म स्थली है। हाल ही में किस राज्य में तमिल अकेडमी ये स्थापित की जाएगी, तो तमिल अकेडमी ये स्थापित की जाएगी दिल्ली में। और क्यों स्थापित की जाएगी, तो तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए। कहने का मतलब ये है कि इस अकेडमी में तमिल लैंग्वेज की क्लासेस आयोजित की जाएंगी, तमिल में साहित्यिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। और जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट तमिल अकेडमी के थ्रू इसका कोर्स भी प्रोवाइड कराएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली सरकार इसके पहले भी संस्कृत, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मैथिली और भोजपुरी एकेडमी ये शुरू कर चुकी है, और अब स्थापित करने जा रही है तमिल अकेडमी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CISF के महानिदेशक कौन बने हैं, तो CISF के महानिदेशक ये अभी हाल ही में बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें CISF की, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, और इसी के महानिदेशक बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कल मैंने आप लोगों को बताया था तरुण कुमार के बारे में, जो कि अभी हाल ही में NCC यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प के नए महानिदेशक बने हैं। राकेश अस्थाना ये कौन है, तो ये हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक। जबकि आनंद प्रकाश माहेश्वरी ये CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा, तो देखिए कोविड-19 के लिए दुनिया का ये जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, इसकी शुरुआत करेगा भारत। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत की 2 वैक्सीनों को मंजूरी मिल चुकी है। ये कौन कौन सी वैक्सीन है, एक तो है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। अच्छा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया है, तो कोविशील्ड ये रिलेटेड है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, जो कि स्थित है पुणे में। और जो कोवैक्सीन है ये डेवलप की गई है भारत बायोटेक के द्वारा। इन्हीं 2 वैक्सीनों को अभी हाल ही में मंजूरी मिली है, और इसकी मंजूरी मिलने के बाद जो अपना देश भारत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रहा है। जबकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान, इसकी शुरुआत कर रहा है चाइना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोच्चि से मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। इसे आप मैप में देख सकते हैं। कोच्चि ये कहाँ स्थित है, केरल में। तो देखिए केरल में यहाँ कहीं स्थित है कोच्चि, और कर्नाटक की बॉर्डर पर कुछ यहाँ पास स्थित है मंगलुरु। तो कोच्चि से मंगलुरु तक इस गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, और ये किसके द्वारा निर्मित है, गेल के द्वारा। गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
और कोच्चि से मंगलुरु तक की ये जो गैस पाइपलाइन है इसकी लंबाई है लगभग 450 किलोमीटर और इसके द्वारा सीएनजी और पीएनजी, कहने का मतलब है कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस, इसका सप्लाई किया जाएगा और इसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और देखिए ये जो पूरी परियोजना है इसमें 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। तो कोच्चि से मंगलुरु तक की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ तक फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसका उद्घाटन किया गया था और इसका जो कार्यभार है ये कौन देख रहा है? बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक फाइबर ऑप्टिकल केबल ये बिछाया गया है। यदि हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, तो पिछले ही साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार के मोतिहारी से लेकर के नेपाल के अमलेखगंज तक एक गैस पाइपलाइन जो बिछाई गई थी इसका उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई है 69 किलोमीटर। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये भारत का पहला ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन और पहला दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन कॉरिडोर है जिसका उद्घाटन पिछले ही साल किया गया। यदि हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो आप सभी जानते हैं भारत की जो पहली किसान रेल है ये चलाई गई है नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है? तो ये बंद किया गया है खिलाड़ियों के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले रेलवे के सेकंड क्लास में स्लीपर में खिलाड़ियों को 75% की छूट, फर्स्ट क्लास में 50% की छूट, AC 3 के लिए 50% की छूट और AC 2 के लिए 25% की छूट दी जाती थी, जो कि अब रेलवे मंत्रालय के द्वारा बंद की जा रही है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें रेल मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे 44वें क्रम के रेल मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। कल ही मैंने आप लोगों को बताया है कि हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सुजीत शर्मा। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। कुछ समय पहले ही इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे परिसंपत्तियों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक ड्रोन तैनात किया गया है जिसका नाम है निंजा ड्रोन। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो इसकी घोषणा तो काफ़ी समय पहले ही कर दी गई थी। ये बनकर तैयार हुआ है कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर। अब इसे आप समझिएगा, अभी तक दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा था? तो ये था उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। इसकी लंबाई कितनी थी? 1366 मीटर। तब कुछ समय पहले, हालांकि 6 या 7 महीने पहले ये घोषणा की गई थी कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये हुबली स्टेशन पर बनकर तैयार होगा, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है इसकी लंबाई 1400 मीटर नहीं है, ये है 1500 मीटर। इसे बाद में बढ़ा भी दिया गया था। ये बना है कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर। तो यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे, कुछ समय पहले ही कर्नाटक के इसी हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धिरुधा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हो गया है कर्नाटक के हुबली में। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के सबसे बड़े की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं करंट से ही रिलेटेड है। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए ये 2018 की बात है। हालांकि दुनिया में सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना ये स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 81 में। ये शायद दिसंबर 2018 में स्थापित किया गया था। और अभी हाल ही में यदि हम बात करें गुजरात की, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के कक्ष से विश्व की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी गई है। जबकि तेलंगाना की राजधानी है जो हैदराबाद, यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ 1 लाख लोगों को मेडिटेशन के निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था सुनीत शर्मा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि अदरक प्रसंस्करण केंद्र, अदरक प्रसंस्करण संयंत्र, ये कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।